हेलो दोस्तों, आज अपन शुरुआत करते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। एक अपन ने पहले वीडियो में कर लिया था। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या दे रखा आपको एक पूर्णांक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। अपन ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, अगर कोई पूर्णांक ए है या कोई संख्या ए है जिसे हम बोलते थे भाज्य, बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। अब ये आपको इसके इस रूप में लाके देखो, इसमें शेषफल 1 बचा हुआ है, इसमें 3 बचा हुआ और इसमें 5 बचा हुआ। ये सभी विषम पूर्णांक है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो देखिए मान लिया मैंने यहाँ लिया, यहाँ ले रहा हूँ मैं कोई संख्या ए, तो ये किस रूप में आ गया, ये आ गया 6q+1। या फिर देखो जो शेषफल आता है वो हमेशा इस भाजक से क्या होता है कम होता है। तो क्या क्या आ सकता है, शेषफल 0 भी आ सकता है, एक समीकरण ये बन गया। दूसरा समीकरण दूसरा आ सकता है 6q+1 आ सकता है। तीसरा 6q+2 आ सकता है। ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ये 2 मान लो, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। और क्या आ सकता है, a बराबर 6q+3 आ सकता है, a बराबर 6q+4 आ सकता है, और a बराबर 6q+5 आ सकता है। 6q+6 तो आएगा नहीं, क्योंकि शेषफल जो है हमेशा भाजक से क्या रहता है कम रहता है। ये अपन ने इसमें पढ़ा था। जो r है इसका मान हमेशा ही b से क्या रहेगा कम रहेगा। 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ शेषफल 0 इसलिए। अब देखिए आप, अपन को क्या सिद्ध करना है कि जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगी वो हमेशा इस रूप में होगी 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। आपको पता है कि 6 एक सम संख्या है। सम संख्या अगर किसी पूर्णांक संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा ही सम आएगी। किसी से भी गुणा कर दो, 6 को 2 से किया 6 दूनी 12, एक सम संख्या है। 6 को 3 से गुणा किया 6 3 18, एक सम संख्या है। तो ये हमेशा कैसी रहेगी, सम रहेगी। तो ये तो विषम हो ही नहीं सकती। उसी तरह के इसको देखो, इसमें भी क्यों एक क्या दे रखा है, पूर्णांक दे रखा है। ये सम होगी, और सम अगर सम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा ही क्या आएगी, सम आएगी। आगे देखो ये आ गया 6q+4। इसमें भी देखो ये सम संख्या है, सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे ये भी हमेशा क्या आएगी, सम आएगी। तो ये सभी तो धनात्मक है, लेकिन सभी सम पूर्णांक है। कौन कौन सा, समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 5। ये सभी कैसे होंगे, सम पूर्णांक होंगे। तो पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+3 और a बराबर आ गया 6q+5। तो ये सभी बचे, क्योंकि ये सम आ गए, सभी ये सम है और ये तीनों सम है। तो पीछे संख्याएं दो प्रकार होती है, या तो हो सकती है सम या हो सकती है विषम। तो ये सभी सम है, पीछे बच गई ये कौन सी होगी, ये भी विषम होगी, ये भी विषम होगी और वे भी विषम होगी। तो अपन को ये सिद्ध करना था कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक हमेशा 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो देखिए ये भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक और ये भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी है, उसकी टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करवाना है। तो आपको ये क्या करना है कि इन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें वे दोनों क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। जब भी आपको अधिकतम संख्या पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना HCF ज्ञात करना, अर्थात महत्तम समावर्ती ज्ञात करना। तो आप 616 और 32 का क्या ज्ञात करोगे, महत्तम समावर्ती ज्ञात करोगे। और ये अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करना सीख चुके हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। आप क्या निकालना, अधिकतम संख्या निकालनी। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, हम 32 व 616 का HCF ज्ञात करेंगे। क्या लिखोगे आप, HCF ऑफ 32 और 616। अभी अपन ने किया है, क्या करना है, 32 का भाग देंगे 616 में। 616 अपन भाज्य मान लेंगे, 32 को क्या मान लेंगे, भाजक। तो सबसे पहले भाग है इसका 19 बार, यहाँ आ गया 608। इसमें से इसको घटा दो, पीछे क्या बचेगा 8। अब 8 तो बन जाएगा अपना भाजक, और भाज्य क्या बन जाएगा, अब 32 बन जाएगा। अब 32 में 8 का भाग कितने बार जा रहा है, 4 बार। 8 चौक 32, शेषफल क्या आ गया 0। ये प्रोसेस तब तक करती रहनी जब तक 0 नहीं आ जाए।
अपना अंतिम भाजक क्या आया, अपना अंतिम भाजक आया 8। इसका मतलब 8 अपना क्या हो गया, एच शेप हो गया। यानी उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो देखिए अब इसको लिखना कैसे, आपको एग्जाम में तो इसको चरणों के रूप में लिखना। तो चरण फर्स्ट, पहला आपने क्या किया, आपने किया था कि 616 था, 32 आ गया भाजक, कितनी बार भाग गया, 19 बार, प्लस शेषफल क्या बच गया, 8 बच गया। अब लो चरण नंबर सेकंड, इस बार 32 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक, तो 8 बन गया भाजक, भागफल कितना है 4, शेषफल क्या बच गया 0। तो आपको यहाँ दिख रहा है अंतिम जो भाजक आया वो कितना आया, 8 आया। इसका मतलब जो 8 है वो क्या होगा, एच शेप होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। अधिकतम संख्या इज इक्वल टू 8 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या करना, उपयोग करना है, और आपको दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक अगर आप वर्ग करते हो, क्या करते हो, वर्ग अर्थात स्क्वायर करते हो, तो किसी पूर्णांक m, यानी कोई भी पूर्णांक आप m ले लो, उसके लिए ये 3m या 3m+1 का रूप होता है। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या यूज करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। तो देखिए कैसे करते हैं, आपने भी पढ़ा यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है, मेरे पिछले वीडियो में भी है और मैंने अभी समझाया था पिछले क्वेश्चन में। तो देखिए अपन को पता है a बराबर, यानी कोई संख्या होती है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देखिए यहाँ आपको 3m या 3m+1 के रूप में लाना। अगर इसको उठा के ऐसे रखो तो 3 तो आ रहा हमारा भाजक, m आ रहा है इसका भागफल, और 1 आ रहा है यहाँ पे शेषफल। तो देखिए मैं लिखता हूँ, मान ले मैं कोई पूर्णांक मान ले a, मान ले क्या मान ले मैंने a, तो a बराबर क्या आ सकता है 3m प्लस, अब देखो 3 भाजक हो गया, m पूर्णा हो गया, या फिर आप यहाँ q ले लो, क्या ले लो q, सेम टू सेम वही करते हैं ना। यहाँ पे क्या ले लो आप, q ले लो, q तो एक पूर्णांक है, तो शेषफल क्या बच सकता है 0 बच सकता है, 3 से क्या है कम है। यह गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, a बराबर में ले सकता है 3q+1 भी ले सकता हूँ, फिर भी 3 से 1 क्या है कम है, या a बराबर आ सकता है 3q+2। इसके बाद 3q+3 तो आ नहीं सकता है क्योंकि इसके बराबर नहीं आ सकता, इससे क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो ये 3 समीकरण बन गए। अब देखिए आपको क्या सिद्ध करना है कि आपको इस पूर्णांक का क्या करना, वर्ग। मैंने धनात्मक पूर्णांक क्या माना, a और a मेरे इस रूप में आ सकता है, इन 3 रूपों में। अब मेरे क्या करना है, इन तीनों क्या करना, वर्ग करना। अगर वर्ग करूंगा या तो वो 3m का रूप बनेगा या 3m+1 का रूप होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, पहला समीकरण नंबर 1 लेते हैं। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या था, a बराबर था 3q, दोनों और वर्ग करने पर, तो दोनों और वर्ग करो, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर 1 का वर्ग हो गया a² और 3q का हो गया 3q²। जैसे वर्ग करोगे a² तो a² हो गया, और 3 का हो गया 9 और इसका हो गया q²। देखिए आगे, अब देखो a² यानी वर्ग कर दिया a², इसको मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 और q², यानी a² बराबर हो गया 3, और यहाँ इसको मैं मान लेते पूर्णांक, क्या मान लिया मैंने m, जहां मैंने लिख दिया m बराबर हो गया मेरे 3q²। ठीक है, तो देखो क्यों, किसी पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से गुणा करेंगे हमेशा ही क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो m इसने क्या माना था, m क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो मुझे दिख रहा है m यहाँ पे क्या पूर्णांक है, q है, जैसे मान लो q का मान मैं 1 लेता हूँ, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो 3 एकम 3 पूर्ण आ गया, 2 ले लो तो भी 4 3 12, 3 ले लो 9 3 27, तो हमेशा पूर्णांक आएगी। तो पहला रूप तो आ गया 3m का रूप आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है इसमें। अब लेते हैं नेक्स्ट, ये तो आ गया अपना पहले वाला समीकरण। 3 समीकरण बने थे अपने पास, पहली वाला समीकरण मैंने ले ली। अब लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है, इधर देखो, समीकरण नंबर 2 है a बराबर 3q+1। समीकरण नंबर 2 है a बराबर 3q+1। अब देखो क्या करोगे, दोनों और वर्ग करोगे, तो दोनों और वर्ग करने पर
दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा, ए का वर्ग तो हो गया ए स्क्वायर और इधर आ जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा। ये आपको दिख रहा है एक सर्व समीकरण आती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण, जहाँ x बराबर 3q है, y बराबर 1 है। तो आपको पता है सर्व समीकरण क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली। देखिए मैं यहाँ सर्व समीकरण प्रयोग कर रहा हूँ जिसका मान है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ x बराबर माना 3q, y मानना में 1। तो देखो तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर था 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3q प्लस गुणा 1 और प्लस a का स्क्वायर करो। a स्क्वायर बराबर आ गया 3q का स्क्वायर अर्थात 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। अब देखो इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 गुणा 3 9 हो गया, इसमें 3 गुणा 2 6 हो गया। तो a स्क्वायर बराबर इसमें 3 कॉमन ले ले तो पीछे बचेगा 3q स्क्वायर, इसमें से 3q कॉमन ले ले पीछे बचेगा 2q और प्लस 1। तो ये पूरा अगर मैं m मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ m, क्योंकि q भी मैंने क्या माना था पूर्णांक। आप चाहो तो यहाँ लिख दो q बराबर मैंने क्या माना, यहाँ पे एक पूर्णांक होगा, क्यों आप जब भी भाग देते हो तो भागफल में से क्या मिलता है, पूर्णांक ही मिलता है। तो q भी क्या होगा पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक से गुणा करोगे तो पूर्णांक आएगा, पूर्णांक पूर्णांक से गुणा करोगे तो पूर्णांक, और दोनों को जोड़ोगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर बराबर 3 और इस पूरे पूर्णांक को मैं मान लेता हूँ m। इस पूरे पूर्णांक को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। तो 3m और प्लस में क्या आ गया था 1 आ गया, जहां m बराबर मैंने क्या माना है, m बराबर मैंने माना 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, अपन ने दो समीकरण तो सिद्ध कर दिया। अभी तक आपके रूप क्या आ रहा है, या तो 3m का रूप आ रहा है या 3m प्लस 1 का रूप आ रहा है। अब लेते हैं एक और, एक समीकरण हो गया, दूसरा हो गया, बात करते हैं समीकरण नंबर 3 की। तो चलिए देखें आगे समीकरण नंबर 3। देखो समीकरण नंबर 3 है 3q प्लस 2, ए बराबर आ रहा है आपका 3q प्लस 2। अब मैं डायरेक्ट करता हूं दोनों ओर वर्ग लेने पर, तो दोनों ओर वर्ग लो तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब वापस देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाले सारे समीकरण यहाँ पे भी लग रही है, जहाँ x बराबर तो 3q होगा और y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको मान सारे समीकरण रखने में देखो कैसे बनता है, ए स्क्वायर बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x क्या आ गया 3q गुणा y क्या आ गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये अपनी सर्व समीकरण होगी। अब देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर का 3q का स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ये हो गया 12q प्लस यहाँ हो गया 4। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा अभी आप समझ जाओगे। अब इन तीनों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ 3 कॉमन, तो देखो ए स्क्वायर बराबर इसमें से मैंने 3 ले लिया तो 3 3 कितना होता है, पीछे 3 बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस इसमें से 3 बार आ गया तो 3 गुणा 4 बार होता है, तो 3 बार आगे पीछे क्या बच गया 4q प्लस इसमें से 3 था 3 बार आगे पीछे क्या बच जाएगा 1 और प्लस क्या बच जाएगा 1। यहां से एक कॉमन कैसे है आप समझ सकते हो, 3 बराबर 3 गुणा 1 लिख सकते हैं ना, तो 3 तो कहा गया बाद पीछे क्या बच गया 1 बच गया। अब आगे देखो, अगर मैं यहां मान लूं कि m बराबर m तो पूर्णांक है तो वो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अगर ये मान लो तो देखो क्या रूप बनेगा इस समीकरण को देखो, तो मेरे पास रूप बन गया ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब मैंने इसको m क्यों माना, तो आपको पता है क्यों क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग करोगे तो भी क्या आएगा पूर्णांक आएगा, गुणा करोगे तो भी पूर्णांक, तो पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ो पूर्णांक जोड़ो तो हमेशा क्या मिलेगा पूर्णांक, क्योंकि m अपने पास है क्या पूर्णांक है। तो देखो तीसरे समीकरण से भी अपन को रूप कौन सा मिला 3m प्लस 1 का रूप मिला।
तो अब देखो क्वेश्चन देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया आपने, तो किया था समीकरण एक में भी धनात्मक पूर्णांक था, ये भी धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक, इसमें सभी में वर्ग किया था, इसमें भी वर्ग किया था तो ये आया था, इसका वर्ग किया तो ये आया था, इसका वर्ग किया तो ये आया था। जब भी वर्ग करते हैं तो किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है ना, m के लिए क्या आएगा, या तो 3m का रूप बनाता है या 3m + 1 का रूप बनाता है। और दिख रहा है देखो, यहाँ रूप बना था 3m का या 3m + 1 और यहाँ पे भी 3m + 1। तो ये क्वेश्चन हो गया यहीं पे सिद्ध। अब शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, तो अपना इस प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है, जो आप क्वेश्चन नंबर 4 था उसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो भी ठीक क्वेश्चन नंबर 4 की टाइप का है। तो देखिए कैसे करना है, आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करना है और आपको इस बार समझाना है, इस बार क्या दिखाना, आपको घन दिखाना। घन किस रूप का होगा, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। अपन ने देखा कि यूक्लिड विभाजन परिमेय के हिसाब से अपन पता है a बराबर क्या होता है, bq + r, ठीक है, a बराबर होता है bq + r। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ a बराबर a मान लेता हूँ, b बराबर मैंने मान लिया 3m या 3q मान लेता, चलिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने q माना, b बराबर मैंने 3 माना, ये क्यों माना अभी आप समझ जाओगे। तो 3q + r, शेषफल क्या बच सकता है, या तो बच सकता है 0। दूसरा a बराबर 3q + शेषफल क्या बच सकता है 1, या a बराबर हो गया 3q + शेषफल क्या बच सकता है 2। इससे ज्यादा 3 शेषफल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये ठीक उसी तरीके का जैसे अपन ने वर्ग वाला किया था, उसमें अपन ने वर्ग किया था इन सभी का, इस बार इनका क्या करेंगे, घन। घन अर्थात इनका क्यूब करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। तो पहले उठाता मैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से देखो, एक क्या थी कि a बराबर कितना आ रहा 3q। तो दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, तो घन करो, तो a का घन हो गया a³ + 3q का घन हो गया 3q³। अब देखिए, तो a³ हो गया, तो a³ को मैंने मान लिया a³ बराबर 3q³ में आप देखो 3 का क्यूब करोगे तो आता है 27 और q का क्यूब हो गया क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब हो गया 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 27। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a³ बराबर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 9 × 3q³, क्योंकि 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। अब देखिए आगे, अब मैं लिख दिया a³ बराबर 9 और इस जो 3q³ आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना दिख रहा है 3q³। इसको अगर मैं m मान लूं, मैं क्या मान लूं m, क्योंकि q क्या है पूर्णांक है और पूर्णांक का क्यूब भी क्या आएगा पूर्णांक आएगा, और गुणा करोगे तो पूर्णांक आएगा। यहाँ मैंने लिखा नहीं, यहाँ m बराबर आपको क्या मानना, पूर्णांक मानना है। देखिए, तो अब देखो ये किस रूप का हो गया, a³ बराबर 9m, यानी जहां आपने m बराबर क्या माना है, m बराबर आपने माना 3q³। ठीक है, अब लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब बात करते, ये तो हो गया, अब समीकरण नंबर 2 लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या कहती है, इधर देखो, समीकरण 2 कह रही है कि a बराबर आया 3q + 1। तो वही चीज दोनों ओर क्या करेंगे, घन करेंगे। तो दोनों ओर घन करो, a³ बराबर 3q + 1 का क्यूब। अब देखिए, a³ तो स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण लगी थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है क्यूब है, तो कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, क्यूब वाली। तो क्यूब वाली सर्वसमीकरण क्या होती है, इधर देखो पहले, अगर कि सर्वसमीकरण आ जाए x + y का क्यूब, तो ये होता है x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ये सर्वसमीकरण आपको क्या लेनी, काम में लेनी है, साइड में लिख लेना आप इस सर्वसमीकरण का उपयोग करने पर। तो देखिए, a³ की जगह में ले लिया a³ बराबर, x की जगह में क्या ले लूंगा यहाँ पे 3q और y की जगह मेरे क्या है 1। x की जगह तो 3q और y की जगह है 1। तो इस सर्वसमीकरण रखने पे देखो, a³ बराबर देखो 3q का क्यूब प्लस y की जगह क्या था 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 × x²। x बराबर मैंने क्या माना था 3q, तो यहाँ आएगा 3q का स्क्वायर गुणा y बराबर क्या आएगा 1 प्लस 3 × x बराबर कितना आ जाएगा 3q गुणा y² मतलब 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, पर चलो लिख देता हूं। तो देखिए a³ बराबर क्या आ गया आपके 3q³ यानी 3 का क्यूब होता है 27
क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर। क्यों एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 3 3 की 9 तो ये हो गया 9 क्यू, एक से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको एक तरीके से लिख लो, ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब 27 क्यू क्यूब, फिर ले लेते स्क्वायर वाली प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 को मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो ए क्यूब बराबर इसमें से 9 गया तो 9 3 27 होता, पीछे बच गया 3 क्यू क्यूब प्लस इसमें से भी 9 बाहर आ गए, पीछे बच गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें से 9 बाहर आ गए, पीछे बच गया क्यू और ये प्लस का 1। अब देखो, अब मैंने माना कि ये पूरा एक पूर्णांक है जिसे मैं मान लेता हूँ m, जहां मैंने लिख दिया जहां m बराबर मैं मान रहा हूँ 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, क्योंकि क्यू क्या एक पूर्णांक है। तो अब देखो, तो ए क्यूब बराबर क्या आ गया, ए क्यूब बराबर आ गया 9 और इसको मैंने माना m प्लस 1। तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1 अपन ने सिद्ध कर दिया, किस रूप का आया था 9m का आया था। समीकरण 2 सिद्ध कर दिया, किस रूप का आया 9m प्लस 1 का आया था। और समीकरण नंबर 3, अब देखो इसको रखो, अब यहाँ पे पहले क्या था 3q प्लस 1 था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q प्लस 2। समीकरण सेम रहेगा, आप इसको सोल्व करना, लास्ट में यही चीज आएगी। चलो फिर मैं सोल्व करवा देता हूं। देखिए लास्ट समीकरण देखते हैं अपन, ये वाला बोर्ड में जगह कम है इसलिए आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रख रहा हूं। देखो चलो पूरा है। देखिए लास्ट क्या समीकरण ए बराबर क्या आ रहा है 3q प्लस 2। अब दोनों ओर घन करने पर क्या लिखोगे, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, चलो लिखते हैं घन करने पर। देखिए ए का घन क्या था ए क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब। अब देखिए वापिस सरल समीकरण सेट हो रही है, अगर x बराबर में मान लो 3q और y बराबर में मान लो 2, तो x प्लस वाई का क्यूब, तो ये सरल समीकरण आपको यूज करनी है। तो उपरोक्त सरल समीकरण का उपयोग करने पर तो देखिए कैसे आएगा, ये आएगा a क्यूब बराबर x की जगह क्या मानूंगा मैं 3q और y की जगह क्या माना मैंने 2, तो देखो 3q का क्यूब प्लस y की जगह 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा x स्क्वायर अर्थात 3q का स्क्वायर गुणा y कितना है 2 प्लस 3 गुणा x कितना है 3q गुणा y का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर वैसे 4 होता है, मैं आपके लिए सीधा ही लिख देता हूं। तो देखो a क्यूब बराबर देखो 3q क्यूब, इसका भी अपन ने क्या था कितना था 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 3 27 q स्क्वायर। एक सेकंड रुको, यहाँ थोड़ी सी अपन ने मिस्टेक की, वापस देखो ये और ये तीनों गुणा में ना 3 गुणा 2 3 2 नहीं 6 और इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 9, तो देखिए वापस लिख देता हूं 3 गुणा 9 क्यू स्क्वायर गुणा 2 प्लस 3 3 की 9, इसको भी पूरा लिख देता हूं 3 गुणा 3 क्यू प्लस गुणा 4। अब कर लेते हैं अपन आगे, वापस देखो a क्यूब बराबर देखो 27 क्यू क्यूब आ गया प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 3 27 और 27 दूना 54, तो प्लस 54 क्यू स्क्वायर आ गया प्लस 3 3 की 9 और 9 चौक 36, ये आ गया 36 क्यू। यहां तक आ गया। अब देखो आगे, अब आप वही सिस्टमेटिक देता इसको, यहाँ क्यू क्यूब है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, तो इसको आगे ले लो। तो a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस ये 8 को कहाँ ले जा रहा हूँ, पीछे ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9, क्यों 9 3 27 होता है, 9 6 54 होता है और 9 चौक 36 होता है। तो देखिए वापस a क्यूब बराबर इसमें से भी 9 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 9 6 54 होता है,
तो इसमें बच जाएगा 6q² प्लस इसमें से 9 12 के पीछे क्या बच जाएगा 4q और प्लस 8 का 8। अब देखो अगर यहाँ पे मैं m बराबर ये मान लूं, m एक पूर्णांक है, मैं मान लूं 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q, तो देखो कैसा रूप बनेगा। इसकी जगह पूरी जगह मैंने क्या मान लिया m, तो देखो a³ बराबर 9m प्लस 8। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखो q जो है ना, q पूर्णांक है तो इसका क्यूब करोगे तो भी पूर्णांक, सब पूर्णांक, सबको जोड़ोगे तो भी क्या मिलेगा पूर्णांक, क्योंकि m भी आपको क्या मानना है पूर्णांक। तो देखिए 3 रूप बने थे, एक तो 9m वाला रूप बना था पहले समीकरण से, दूसरे समीकरण से 9m प्लस 1 का रूप बना था, और तीसरे समीकरण से 9m प्लस 8 का रूप बना था। तो आप इस प्रमेय का उपयोग करोगे तो किसी धनात्मक पूर्णांक गण करोगे ना तो हमेशा इसी रूप में आएगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली अपनी 1.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।